हाँ जी, क्या कह रहे हैं? देखी देखी लग रही है इमेज? देखिए, ये दोनों इमेजेस आपको देखी हुई लग रही होंगी, क्योंकि अभी मैंने जो पिछला क्वेश्चन आपको करवाया था वो था क्वेश्चन नंबर 12। उस लेक्चर के बिगिनिंग में ही मैंने आपको बोला था कि दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14, जिनको लेकर अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 12 मैं आपको करवा चुका हूं। और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या गिवन था, पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन था कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू मीडियन ए डी अपॉन मीडियन पी एम। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में ये गिवन था। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 14 में ए बी अपॉन पी क्यू, यानी कि ये वाला पार्ट तो सेम है, ओके, और मीडियन एडी अपॉन पी एम, यानी कि ये पार्ट भी सेम है, ओके। लेकिन ये बीच वाला पार्ट जिसमें साइड बी सी अपॉन क्यू आर ली थी, ओके, वहां उसकी जगह आपको ए सी अपॉन पी आर जो है वो गिवन है। सिर्फ एक साइड चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ चेंज है, सेम है। सॉरी, देखिए साइड चेंज हुआ है, पहले बी सी अपॉन क्यू आर दिया था, अब आपको ए सी अपॉन पी आर उसकी जगह गिवन है। ओके, मैं रिपीट कर देता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 12 था वहां ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम गिवन था। यहां पर आपको ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और मीडियन ए बी ए डी अपॉन पी एम ये गिवन है। तो ये डिफरेंस है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 में, जिसको लेकर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर जाते हैं। तो वैसे गलती वाला कुछ भी नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया पिछले लेक्चर में, अगर किसी ने, मुझे ये समझ नहीं आता, अगर किसी को कोई चीज़ अच्छे से समझ आ गई है तो कंफ्यूजन का चांस रहा ही कहाँ। ओके, डिफरेंस समझना चाहिए। और फिर देखिए हम किस तरह से कर सकते हैं। गिवन, जैसा कि मैं इसका गिवन आपको बता चुका हूं, क्या है? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, मीडियन ए डी अपॉन मीडियन पी एम। ठीक है जी, आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है, मैं फिर से बता देता हूं। एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ये भी गिवन में आपको लिखना होता है। गिवन मैंने तो बड़ा छोटा सा लिखा, लेकिन आपको पूरा लिखना है। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो वहां पर शीट पे आपको सब कुछ लिखना है। कैसे लिखना है वो बताता हूं। यू हैव टू राइट गिवन a triangle ABC and triangle PQR. D and M are points on BC and QR respectively, such that AD and PM are medians to BC and QR respectively. ठीक है जी। फिर उसके बाद गिवन में ये भी लिखना है AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM जो है ये भी इक्वल है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ तो जैसा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। ठीक है जी, ये प्रूव करना है, ये गिवन है। इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आपको कंस्ट्रक्शन इसकी करनी पड़ेगी। और कंस्ट्रक्शन क्या होगी वो जरा देख लीजिए। यू हैव टू प्रोड्यूस AD to say a point X, okay, and join CX. Produce PM to Y and join RY. ये कंस्ट्रक्शन है जी। आप देख पा रहे होंगे मैंने क्या कंस्ट्रक्शन किया। मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूं। मैंने कंस्ट्रक्शन में आई प्रोड्यूस्ड AD to X, ठीक है, प्रोड्यूस AD, और फिर मैं PM भी लिख लेता हूं, हाँ, AD PM टू X Y रिस्पेक्टिवली। AD को X तक, PM को Y तक प्रोड्यूस कीजिए, such that AD is equal to DX। AD जो है ये वाला, ये लाइन जो है AD, ये DX के बराबर है। ओके, AD जो है किसके बराबर है? such that AD is equal to DX and PM is equal to MY। होप आपको समझ आया होगा। AD जो है वो DX के बराबर है और PM जो है वो MY के बराबर है। सिंपल है ना? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए, बड़ी सिंपल सी चीज है, लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनिएगा। आपके पास ABC और PQR दो ट्राइंगल्स गिवन थे,
ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और मीडियन एडी अपॉन मीडियन पीएम, ये आपको इक्वल दिया हुआ है, प्रोपोर्शनल दिया हुआ है। आपको प्रूव क्या करना था? प्रूव करना था कि ट्राइंगल एबीसी जो है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ये आपको प्रूव करना है। तो आपने उसके लिए क्या किया? कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया? यू प्रोड्यूस्ड एडी टू एक्स एंड पीएम टू वाई सच दैट एडी इज इक्वल टू डीएक्स एंड पीएम इज इक्वल टू एम वाई, ये आपने कर दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं वो देखिए। आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। ओके, फर्स्ट मैं इन दो ट्राइंगल्स को लेने जा रहा हूं। कौन से दो ट्राइंगल्स? पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ये वाला और फिर ट्राइंगल ले रहा हूं ये वाला। तो इन ट्राइंगल के नाम देखिए, प्रूफ कर रहे हैं। इन ट्राइंगल एडीबी एंड ट्राइंगल एक्सडीसी। ट्राइंगल है एडीबी और ट्राइंगल है एक्सडीसी। ओके, तो क्या गिवन है देखिए, BD इज इक्वल टू CD। ठीक है जी, BD जो है वो CD के बराबर है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये तो गिवन है, जैसा मैंने आपको बोला ये गिवन है। एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर, और इसके अलावा क्या? AD जो है वो DX के बराबर। AD इज इक्वल टू DX बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, बाय कंस्ट्रक्शन। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है which implies triangle ADB is congruent to triangle XDC by SAS। तो ये दोनों शेडेड ट्राइंगल्स जो है ये क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, जस्ट गो थ्रू इट। ADB और XDC आपने लिया, AD is equal to XD, angle 1 is equal to angle 2, okay? AD is equal to XD by construction, angle 1 is equal to angle 2, vertically opposite angles, and DB is equal to DC, why? Given। तो दोनों ट्राइंगल्स जो है वो क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इट मीन्स AB is equal to XC। ये आप याद रखिएगा, AB is equal to XC। और रीजन क्या होगा वो बताने की जरूरत नहीं है, CPCT उसका रीजन होगा, है ना? CPCT। ओके, अब आगे चलते हैं, दूसरा हिस्सा लेते हैं। और दूसरा हिस्सा क्या है? ये वाला ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल PMQ एंड दिस ट्राइंगल YMR। ओके, इन ट्राइंगल PMQ एंड ट्राइंगल YMR क्या होगा? PM is equal to YM। PM is equal to YM। Why? By construction। ठीक है जी, by construction। इसके अलावा एंगल 3 is equal to एंगल 4, vertically opposite angles। मैंने कहीं पर भी 3 और 4 नहीं लिखा, कौन सा हो सकता है? This is angle 3 and this is angle 4। ठीक है जी, एंगल 3 is equal to एंगल 4। ओके, और इसके अलावा MQ is equal to MR। Why? Given, आपको गिवन है कि M मिड पॉइंट है QR। सिंपल। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं आपके लिए। देखिए, हमने इन दो ट्राइंगल्स को भी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो आप यहां पे लिखेंगे which implies triangle PMQ is similar to triangle YMR by SAS। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है PQ is equal to RY, which means PQ is equal to YR। ठीक है जी, PQ is equal to YR। पहले हमने इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया, अब हमने ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए। इन दो ट्राइंगल्स को जब कॉन्ग्रुएंट किया तो AB CX के बराबर कर दिया CPCT से। इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया तो PQ जो है वो YR के बराबर कर दिया CPCT से। अब आगे हमें क्या करना है वो देखते हैं। अब हम वी आर गोइंग टू टेक, बड़े ध्यान से आप देखिएगा, कुछ चीजें हमें गिवन है उनका इस्तेमाल करेंगे हम। देखिए क्या गिवन है हमें। इट इज गिवन टू अस दैट, मैं देखिए ये इरेज कर रहा हूं, हमें गिवन है
देखिएगा ध्यान से। नाउ AB upon PQ is AC upon PR is AD upon PM। ये गिवन है हमें, है ना, दिस इज गिवन टू अस, ये हमें गिवन है, आप देख सकते हैं। AB upon PQ, AC upon PR, AD upon PM, ये हमें गिवन है, ठीक है जी। अब यहां पर एक चीज देखिए जरा, आप देखिए AB upon PQ को छोड़ रहे हैं हम, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM को हम ले रहे हैं, ठीक है जी, सिर्फ इतने पार्ट को हम लेंगे। उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो देखिए मैं ले रहा हूं AD अपॉन PM इज इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR, ओके। अब मैं क्या करूंगा, जरा नोटिस कीजिएगा, मैं ट्वाइस AD अपॉन ट्वाइस PM, ठीक है। अच्छा, AB अपॉन PQ जो हमें दिया था, मैं यहां पर ले रहा हूं इसको, AB अपॉन PQ, ओके। AC अपॉन PR को देख लीजिए, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा, इसको मैं ऐसे ही रखूंगा, AC अपॉन PR और AB अपॉन PQ, ओके, ठीक है जी। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये जो AB अपॉन PQ है इसको लास्ट में रख लिया। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप करें या ना करें, जैसा मैंने पहले भी लिखा था तो आप वैसे भी रहने दे सकते हैं। आप AB अपॉन PQ को पहले भी लिखा रहने दे सकते हैं, क्योंकि मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना था एंड आई वाज अ लिटिल डाउटफुल कि स्पेस कम ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया। देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, ट्वाइस AD अपॉन ट्वाइस PM, ट्वाइस AD मीन्स AX, ठीक है जी, ट्वाइस PM मतलब PY is equal to AC upon PR, AB upon PQ। अब जरा नोटिस कीजिएगा, आप जरा AX upon PY मतलब ये पूरी साइड upon this whole side PY, ओके। दूसरा क्या है, AC upon PR, AC मतलब ये साइड upon PR। तीसरी साइड AB अपॉन PQ, ये और ये, है ना। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे पता है AB जो है, आप जरा नोटिस कीजिए, AB है CX के बराबर, PQ है YR के बराबर। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, AB की जगह मैं लिखने जा रहा हूं CX और PQ की जगह मैं लिखने जा रहा हूं YR। तो अब क्या हुआ, अब हुआ CX अपॉन YR, ओके। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि ट्रायंगल ACX सिमिलर टू ट्रायंगल PRY हो गया बाय SSS, ठीक है जी। इसके कारण जो आपने अभी अभी किया उसके कारण ACX और PRY दोनों सिमिलर हो गए बाय SSS रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो याद रखिए हमारे पास ये जो एंगल है, इसको मैं नाम दे रहा हूं और इसको भी नाम नहीं नंबर देते हैं, ठीक है। ये है एंगल 5 और ये है एंगल 6, ओके। तो इसका मतलब है विच इंप्लॉयज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। रीजन क्या है, CPCT। इसी तरह से हम कह सकते हैं दैट एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। एंगल 7 को आप एंगल 8 के बराबर, सिमिलरली एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इसी तरह से हमने कहा कि एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के बराबर है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि जगह कम बच गई है तो मैं ये वाला पोर्शन इरेज कर रहा हूं। आप लोगों ने तो अब तक उतार लिया होगा इसको। अब देखिए नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ, इसको मैं नंबर दे रहा हूं नंबर 1 और इसको मैं नंबर दे रहा हूं नंबर 2। एड 1 and 2, एड 1 and 2, so it is going to become 5 plus 7, angle 5 plus angle 7 is equal to angle 6 plus angle 8। angle 5 plus angle 7 is equal to angle 6 plus angle 8। लेकिन angle 5 plus angle 7 है क्या है,
इट इज द होल एंगल ए, ये पूरा एंगल ए है ना। आप देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 7 एंगल ए है, 6 प्लस 8 क्या है, एंगल पी है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। नाउ लेट अस टेक ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR दोनों को ले लेते हैं। तो ट्राइंगल ABC ये पूरा ट्राइंगल, ट्राइंगल PQR ये पूरा ट्राइंगल, क्या क्या गिवन है देखिए, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, ये हमें गिवन है। ओके, और हमने अभी अभी प्रूव किया दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। हमने प्रूव किया कि एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है। AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के बराबर हमें गिवन था, और एंगल A इज इक्वल एंगल B हमने प्रूव किया, which implies triangle ABC similar to triangle PQR by SAS। दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए किस रूल से, SAS रूल से। मैं फिर से एक बार आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। हमने सबसे पहले ABD और CXD को कॉन्ग्रुएंट किया, क्योंकि हमने AD और DX बराबर लिया हुआ था ना कंस्ट्रक्शन में, PM और MY बराबर लिया था कंस्ट्रक्शन में। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट किया। जब आपने ऐसा कर लिया तो AB जो है CX के बराबर हो गया और PQ जो है वो RY के बराबर हो गया, ठीक है, जो हमने यहां तक किया था। फिर उसके बाद हमें गिवन था AD अपॉन PM, AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ। आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले लिखा था, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। मैंने उसको इरेज कर दिया, लेकिन आप उसको वैसे भी लिख सकते हैं, AD अपॉन PM, AC अपॉन PR, AB अपॉन PQ। ओके, अब आपने क्या किया, AD अपॉन PM को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ट्वाइस AD अपॉन ट्वाइस PM। ओके, ट्वाइस AD और DX बराबर है तो ट्वाइस AD हो गया AX, PM और MY बराबर है तो ट्वाइस PM हो गया PY। ओके, AX अपॉन PY इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। ओके, लेकिन AB अपॉन PQ आपने AB को CX के बराबर प्रूव किया था और PQ को YR के बराबर प्रूव किया था, तो AB और CX, PQ और YR इक्वल हो गए। तो इस तरह से क्या हुआ, आप प्रूव कर पाए, क्योंकि तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के, ठीक है ना, आपने प्रोपोर्शन कर दिया तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए SSS रूल से। तो इस तरह से आपने एंगल 5 और एंगल 6 को इक्वल कर दिया। एंगल 5 एंगल 6 के बराबर है, सिमिलरली आप लिखेंगे एंगल 7 एंगल 8 के बराबर है। ओके, अब आपने ऐड किया दोनों को, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 8, 5 प्लस 7 यहां पर देख लीजिए A बन रहा है और 8 प्लस 6 जो है वो बन रहा है। तो दोनों ट्राइंगल्स, क्योंकि आपको AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के बराबर ऑलरेडी गिवन था, AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के बराबर गिवन था, इसीलिए हमने यहां पर लिखा गिवन एंगल A इज इक्वल एंगल P आपने प्रूव किया। तो इस तरह से ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR जो है वो, अब देखिए इसका ना एक और मेथड भी है, कई बुक्स में आपको दूसरा मेथड मिलेगा। ये जो मैंने मेथड कराया ये काफी पुराना मेथड और काफी देर से ये चल रहा है। एक और मेथड भी है इसका, उसमें क्या होता है, BX को भी आपने ज्वाइन कर लेना है। ओके, QY को भी आपने ज्वाइन कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, ABXC को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर देना है, PQYR एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। वो कुछ इस तरह का मेथड है, उसमें आप उसका इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है, लेकिन मुझे ये मेथड बहुत पसंद है। उसका रीज़न है कि बहुत सारे लॉजिक्स लगते हैं, बहुत सारे चीज़ें हम नहीं करते हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि 1 2 3 4 स्टेप्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं पिछले वाले से, पैरेललोग्राम वाले मेथड से, लेकिन मुझे लगता है कि ये बेस्ट मेथड है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार मेथड है। गुड डे।